आपनो सिटी न्यूज़ चैनल का कारवां कुंडेश्वर महादेव उज्जैन पहुंचा है और उज्जैन के महाराज कुंडेश्वर महादेव मंदिर के महाराज और पुजारी जी आज हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या विशेषता है, कब इसकी स्थापना हुई और यहाँ दर्शन करने के लोग आते हैं उनके लिए क्या है। महाराज जी, आपको अपना सिटी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। द्वापर काल में कंस का वध करने के बाद 11 वर्ष 7 दिन की उम्र के भगवान कृष्ण इस गुरुकुल सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए जब आए, भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए कुंड का जल और बिल्वपत्र लेकर इस नगरी के राजा भोले बाबा महाकाल स्वयंभू शिव यहाँ प्रकट होकर खड़े हो गए थे। यह हिंदुस्तान का एकमात्र शिव मंदिर है जहाँ खड़े नंदी हैं। यहाँ कृष्ण का और शंकर का मिलन हुआ, हरिहर मिलन। सारे देवता खड़े थे, गुरु के सम्मान में नंदी भी यहाँ खड़े हुए हैं। 64 दिन भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के पास में आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए रहे। इतने अल्प समय में भगवान कृष्ण ने जो गुरु से विद्या प्राप्त की उसका कुंड के जल से धारा प्रवाह अभिषेक करते हुए गुरु माता को स्वाध्याय करते हुए सुनाया। अध्ययन पूर्ण होने पर सांदीपनी गुरु के सामने कुबेर उपस्थित हुए, भगवान के खजांची, गुरु दक्षिणा देने के लिए। आज के समय में हमको एडवांस फीस देना पड़ती है, हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए, अलग पेमेंट करना पड़ता है, मेस का अलग पेमेंट करना पड़ता है। वो काल था जब उस विद्या से, अपनी बुद्धि से विद्यार्थी स्वयं जो कमा कर लाता, गुरु की सेवा करना, अभ्यास करना। कृष्ण गुरु माता को उसका पुत्र जीवित लाकर यहाँ पर गुरु दक्षिणा में दिए थे। कुबेर को बैठा दिया था, मना कर दिया था कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ आपको अर्पण कर दिया। लेकिन गुरु माता कृष्ण से आग्रह करती है कि अगर देना ही है तो मेरा बेटा वापस ला कर दे। सांदीपनी गुरु के 7 बच्चे थे जिनको समंदर में राक्षस ले गया था, शंखासुर। भगवान कृष्ण ने शंखासुर राक्षस का प्रभास सौराष्ट्र क्षेत्र में गोमती और समुद्र के संगम पर उद्धार किया। पांचजन्य नामक शंख धारण किया। यमलोक से वही प्राण आत्मा जीवित लाकर गुरुपुत्र को वापस दिया। वही सांदीपनी वंश महाकाल भस्म पूजन वाला पंडित शैलेंद्र व्यास आपके चैनल को सब दर्शकों को नमस्कार करता है। सब विद्यावान रहे, गुरु की कृपा बनी रहे। महाराज जी, इस मंदिर में कौन कौन से मंदिर बने हुए, किस किस प्रकार की व्यवस्था और पूजा पाठ का किस प्रकार का नियम है? यहाँ नित्य सांदीपनी आश्रम का 7 बजे दर्शन शुरू होता है। सबसे पहले भगवान का पूजन, अभिषेक और श्रृंगार होता है। उसके बाद में दर्शनों का सतत दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है शाम तक। यहाँ इस परिसर में मुख्य 3 मंदिर हैं। एक सांदीपनी ऋषि का गुरुकुल कुंडेश्वर महादेव और पूछे सर्वेश्वर महादेव, जो बिल्व पत्र से उत्पन्न है, सांदीपनी की तपस्थली। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने यहाँ पर 14 कलाओं की कला दीर्घा बना रखी है और पीछे 64 विद्याओं का चित्रांकन कर रखा है गोमती कुंड के आसपास। इस कुंड का विशेषता ये है कि सांदीपनी मुनि गोमती स्नान करने जाया करते थे योग विद्या के द्वारा, जहाँ उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। कृष्ण ने गुरु की सेवा के लिए यहाँ गोमती गंगा को धनुष बाण के द्वारा प्रकट किया था। उस कुंड के अंदर भगवान कृष्ण अपनी स्लेट यानी जिस अंक पट्टी का के ऊपर लिखते थे उसको धोते थे, उन अंकों को मिटाते थे। उसको कहते हैं अंकपाद। पूरे क्षेत्र को अंकपाद का 2 संधि विच्छेद होता है। एक अंक यानी नंबर, पात यानी पतन। चूँकि कृष्ण उसमें अपनी पट्टी का धोते थे, उस कुंड में भगवान के लिखे हुए अंकों का पतन हुआ है। दूसरा संधि विच्छेद होता है अंक यानी इम्प्रिंट्स, चिन्ह, पाद यानी पैर। इस भूमि के ऊपर भगवान कृष्ण के चरण कमल पड़े हुए हैं। कुंड के अंदर पश्चिमी दिशा में भगवान के चरण कमल बने हुए हैं। उनके आयुध शंख और चक्र बने हुए हैं जो यहाँ से प्राप्त करके गए थे कृष्ण। 2 शिवलिंग बने हुए हैं।
भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपनी विद्या का अध्ययन यही किया था। उनके सखा सुदामा और उनके बड़े भाई बलराम भी इन्हीं जगह और यहीं शिक्षा अध्ययन की थी। और पूरे विश्व का एक ये पहला मंदिर है जहाँ नंदी खड़ी आपको दर्शन मिलेगी। हर जगह नंदी विश्राम के तहत होते हैं और हम आपको दिखाएंगे ये नंदी जो आप इस मंदिर में जिस प्रकार आप देखिए, किसी भी मंदिर में किसी भी कोने में हिंदुस्तान के चले जाएंगे इस प्रकार के नंदी के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। मगर ये जो नंदी है ये पहला स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ विद्या अध्ययन की थी और आज नंदी भी उनकी स्वागत के लिए खड़ी है, जो आप आंखों से देख सकते हैं। यहाँ 3 मंदिर बने हुए हैं भगवान, जिससे हम आपको दिखा रहे हैं कंडेश्वर महादेव के साथ साथ आपको पीछे भी हम और दिखाना चाहेंगे। इस मंदिर आप देखिए श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर है और इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार की कई ऐसी जानकारियाँ हैं। और यहाँ महाकाल की नगरी है, भगवान महादेव भी इनकी सेवा के लिए तैयार रहे थे। आपलो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जहाँ अध्ययन किया था अपने सखा और अपने बड़े भाई के साथ, आज हम उसी स्थान पे खड़े हैं और यहाँ श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर है और उनके पुजारी से हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी यहाँ की क्या विशेषताएं और क्या चीज़ रही है। ये शिवलिंग 6770 वर्ष प्राचीन है। भगवान का गुरु महाराज महर्षि सांदीपनि ने एक बिल्वपत्र की तपस्या की और कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी पर इनको उत्पन्न किया। इस आश्रम के आराध्य देवता हैं हम। जो वैकुंठ चतुर्दशी जिस दिन हरि और हर का मिलन होता है उसी दिन उत्पन्न हुए। भगवान के गुरु महाराज को इस बात की भ्रांति थी कि हरि दर्शन यहाँ जरूर होगा और उसी दिन वो यहाँ पधारे, उत्पन्न हुए भगवान। इनके संकल्प से गुरुकुल की स्थापना हुई कि गुरु महाराज महर्षि सांदीपनि का आराध्य स्थल है। यहाँ 64 दिन रुके भगवान, 64 दिन अपनी विद्याएं प्राप्त की। इस आश्रम में गोमती कुंड है। भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का जो ठाकुर जी लिखते थे इस कुंड के जल से अपनी अंक पट्टी का साफ करते, इसीलिए आज भी इस पूरे क्षेत्र को अंकपात कहा जाता है। यहाँ भगवान ने अपना गुरु मंत्र लिया तो आज भी जो बच्चे स्कूल जाते हैं ढंग से पढ़ाई नहीं करते, जैसे बच्चों को एक स्लेट पार्टी हम लिख कर देते हैं, उसको लेमिनेट कराना पड़ता है। जब बच्चे घर से निकले रोज दर्शन करें, कोई इंटरव्यूज़ कोई एग्ज़ाम से बच्चों के, तो पेरेंट्स फ़ोन कर सकते हैं। भोजपत्र पर पहले द्वापर में लिखा जाता था, अब जैसे जैसे युग बदलता गया थोड़ा उसमें चेंजेस हुआ है। ये एक प्रथम पूजन, इसको पार्टी स्लेट पूजा कहा जाता है। यहाँ पर आज वैशाख सोमवार है, कार्तिक सोमवार और श्रावण के सोमवार का महत्व रहता है। यहाँ पर दूध चढ़ता है भगवान को, अपनी कुल देवी, अपने कुल के देवता, अपने पूर्वज जो पितृपक्ष हैं और अपने जो बच्चे जन्म ले रहे हैं या होने वाले हैं वो स्वस्थ और बुद्धिमान बने, इसलिए दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ की एक प्राचीन परंपरा है। मेरा नाम पंडित राहुल व्यास है। भगवान के जो गुरु हैं सांदीपनि परिवार से सेवा करता हूँ। भाग्य से 202 पीढ़ी हो गया। बोल सर्वेश्वर महादेव की। 202 पीढ़ी से आप यहाँ इनके परिवार से यहाँ सेवा करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था और 64 दिन जब रुके थे। और आज जो भी बालक बालिकाएं जो विद्या के क्षेत्र में जो कमजोर रहते हैं, इनका ये मानना है, महाराज जी का यह कहना है कि कोई भी बालक के परिवार बंधु या बालक यहाँ पहुँचकर यहाँ अपनी विद्याएं और अध्ययन कर यहाँ पूजा पाठ की जाए तो यह कम से कम उसकी संपूर्णता की शिक्षा के क्षेत्र में उसको बढ़ावा मिलता है और उसकी बुद्धि हमेशा तेज तरार रहती है। इसी कारण देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और अपने आप में पूजा पाठ करते हैं। और मैं यह दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस प्रकार भक्त यहाँ कम से कम अपने यहाँ आते हैं। आप देखिए भक्तों के दर्शन के लिए लाइन लगी है। और ये मंदिर जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ और अपने बड़े भाई बलराम के साथ यहाँ 64 दिन रुककर अपने अध्ययन किया था और इसी कारण से आज ये मंदिर विश्व के अपने अलग पहचान रखता है। और आपने जहाँ भी नदी देखी होगी, नंदी जहाँ बैठी मिलेगी, मगर आज भगवान श्री कृष्ण की सेवाओं के लिए आज नंदी भी खड़ी होकर यहाँ जो मंदिर मूर्ति लगी हुई है वो विश्व में एक पहला मंदिर है जहाँ नंदी खड़ी होकर भी आज उनके स्वागत कर रही है। बोल सर्वेश्वर महादेव।